इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, ये सब मेरे लिए कर। शरणम ब्रज, और मेरी तू शरणागत हो जा। अर्जुन कहते हैं मैं ऐसा कर लूंगा तो क्या करोगे भगवान जी फिर आप? बोलो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों को, जन्म जन्मांतर के, हम तो कहते हैं मैंने बचपन से भजन किया है, मैंने संतों की सेवा की है और उसका फल मिला कि मैं रोगी हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं निर्धन हो गया। पर मेरे प्रेमी, हमारी बुद्धि इतनी तो है, पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त ये जीवन होता है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय, मेरे 100 पुत्र मेरे सामने कैसे क्यों मर गए, मैंने क्या अपराध किया है? मुझे 100 जन्म की याद है, 100 जन्म से मैं राजा ही बनता चला आया हूं और मैंने अपराध नहीं किया है। धृतराष्ट्र इस बात को कह रहा है कि 100 जन्मों से मैं राजा हूं और मैंने अपराध नहीं किया, पर कौन सा अपराध है जो मेरे बेटे मेरे सामने मरे? और मेरी भूख इतनी तेज हो गई कि मैं मेरे बच्चों के मुर्दे पर खड़ा होकर के ही भोजन कर रहा हूं। संजय कहने लगे कि महाराज 101वें जन्म की मुझको याद है, उस वक्त भी आप राजा ही थे, चक्रवर्ती राजा थे। अब आप ये कहेंगे कि मनुष्य मर के मनुष्य नहीं बनता, तो 100 जन्म तक ये राजा क्यों बनता रहा? इसलिए बनता रहा परमात्मा की प्राप्ति में कहीं कहीं कमी होती रही, इसलिए फिर मानव बनाया, चांस दिया, फिर उसने अच्छे कर्म किए, फिर चांस दिया, फिर अच्छे कर्म किए, फिर चांस दिया। तो उस जन्म में महाराज आपके यहां अकाल पड़ गया था, अनावृष्टि हो गई थी, तो जंगल के जानवर सब यहां से चले गए दूसरी स्टेटों में। मनुष्यों का इंतजाम आपने अन्न जल का करा दिया, पर पशुओं का कहां करा पाते हैं? तो एक हंस अपने, कुछ हंस की जाति के 100 बच्चे आपको सुपुर्दगी में कर गए, छोटे थे। अब मैं हम जब वापस लौटेंगे तो हमारे बच्चों को ले लेंगे। तुमको मांस खाने का शौक था, तुमने जो है डरा धमका कर रसोईदारों कहा कि मुझे कल मांस नहीं मिला तो मैं तुम्हारा नष्ट कर दूंगा, ऐसा कहा। वो बेचारे क्या करते, एक एक करके उस हंस के बच्चों को आपने खा लिया। जब हंस आया, हंसनी आई, तो उन नौकरों ने उनके भी आंखें बंद कर दी, यानी सुए से छेद कर दिए, ताकि उड़ के न चले जाए, 2 दिन काम फिर चलेगा हमारा। तो जब राजा के ने दरबार में बुलाया तो हंस कहने लगा कि अब मेरा कहना सुनना कुछ नहीं है राजा, मैं जान गया कि तू मेरे बच्चों को खा चुका है और हमें भी तूने आंखों से अंधा कर दिया है, तेरा न्याय अंधा है। हम श्राप देते हैं कि तू नरंध होगा, बचपन से ही गर्भांध होगा, और जैसे हमारे 100 बच्चों के वियोग में तड़प तड़प के हम मर रहे हैं, इसी तरह तू भी मरेगा। ऐसा उन्होंने कहा तो जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप हमारे सामने आते हैं। हम भगवान को निरर्थक दोष देते हैं, बाबा जियों को दोष देते हैं, ये हम नहीं सोचते कि मेरे पूर्व जन्म के कर्म मेरे सामने आ गए हैं। परंतु गुरु लोग और भगवान उन आए हुए दुष्कर्मों से भी मनुष्य को बचाते हैं, सहन करने की ताकत देते हैं, सूली को सूल पर निकाल देते हैं। इतना तो करते ही हैं। तो मेरे प्रेमियों, मैं यही बार बार मेरे सत्संग आत्म बंधुओं में यही कहूंगा कि पूर्व जन्म के संस्कारों से हम भयभीत न हो, उनको भोगें और नए कर्म अच्छे करें, मानवता में दोष न लाने दें। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं ब्रज। तो भगवान जी फिर आप क्या करोगे? बोले अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तेरे सब प्रकार के पापों को मिटा दूंगा। फिर क्या करोगे? सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। बोल मोक्ष से मुझे क्या मिलेगा? बोल माम शुचः, मेरी तरह तुझे चतुर्भुजी बना करके और परम प्रकांड तुझे बना करके उस दिव्यलोक के भोग के लिए तुझे बना दूंगा। बोलो मैं कुछ करूं या न करूं? बोलो हाँ, ये भी कोई खास बात नहीं है। तो मेरी शरणागत एक बार हो जाए, उसके बाद तेरा कर्तव्य बहुत कम रह जाता है। फिर तो जैसे पत्नी पति के लिए सेवा करती है, उतना काम तेरा रह जाता है। लड़की जब अपने पति के घर जाती है, क्या चाकी बांध के ले जाती है? क्या चूल्हा ले जाती है साथ? या आटा दाल चावल बांध के ले जाती है? पति जाने। और जब वो
कभी साइकिल पे जाता है लेने के लिए या कोई पुरानी गाड़ी में जाता है, कहती है मैं नहीं चलती तेरे साथ। बोलो क्यों? बोलो हमारी पड़ोसन में अभी अभी जो है क्या कहते हैं कि हीरो होंडा गाड़ी आई है, वैसा तू लाएगा तो जाऊंगी नहीं जाऊंगी। वो बेचारा हीरो होंडा खरीदने जाएगा, क्यों? शरणागत हो चुकी है वो, चाहे नहीं खरीद पाएगा तुरंत तो किराए पर ले जाएगा पर उसको लाएगा। उसी तरह भगवान भी हम जब शरणागत हो जाएंगे तो हमारी रक्षा अवश्य करेगा। क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा। उसकी शरणागति हमारी सबसे बड़ी चीज है और शरणागति किसी धर्म के अंदर और जगह नहीं होती। ये सनातन धर्म के अंदर शरणागति स्वीकृत की गई है। अगर विभीषण राम के शरणागत नहीं होता तो राज्य नहीं मिलता, सुग्रीव शरणागत नहीं होता तो बाली के बंधन जो बाली के भय से मुक्त नहीं होता। हनुमान जी शरणागत नहीं होते तो परम भक्त हनुमान ब्रह्मा का रूप लेकर जा रहे, वो नहीं जाते। शरणागति में भगवान सब कुछ दे देते हैं। इसलिए शरणागति भगवान की हम स्वीकार कर लें। और शरणागति को आप देखिए, मिलिट्री में आप दाखला ले लें, भर्ती हो जाए, किसी यूनिट में आप चले जाए, युद्धकालीन में आपको आप न मिले, कोई उठाकर ले जाए या किसी कारणवश जो वीर गति को प्राप्त हो जाए, तो गवर्नमेंट एक जवान के ऊपर अरबों खरबों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है कि हमारी यूनिट का फला जवान का पता लगाओ कहां पर है। आखिरी में उसकी हड्डी, उसका कुछ भी लाकर दो हमको। इसी तरह भगवान की जब यूनिट में हम भर्ती हो जाएं, शरणागत हो जाएं, तो क्या भगवान हमको नरक में से नहीं ढूंढवा लेगा? या नरक या यमराज की इतनी औकात है जो उसके माल को ले जाएगा उठाकर? बिल्कुल नहीं ले जाएगा। शरणागत हो जाएं। शरणागत की एक बहुत साधारण सी एक बात याद आ गई। हमारे राजस्थान में भेड़ बकरी ज्यादा पाली है। भेड़ बकरी ज्यादा पालते हैं, गाय भैंसें कम होती हैं, भेड़ बकरी ज्यादा होती हैं। सो एक बकरी रह गई जंगल में। अब बकरी के खाने वाले तो जंगल में बहुत, शियार भी, शेर भी, बघेर भी, गीदड़ भी और बहुत से जानवर ऐसे हैं जो बकरी के लिए सब लागू हैं। अब बकरी ने सोच लिया तू तो गई अपने, कोई बात नहीं, जंगल में रह गई। एक बड़ा खोज देखा। खोज जानते ना आप, जैसे गाय भैंस का खोज हो जाता है। खोज देखा और खोज में मुंह टिका दिया उसने। भालू जी आए, बोले ए बकरी की बच्ची। बोलो हाँ महाराज, मैं तो हूं तो बकरी की बच्ची, अब कैसे कह दूं मैं ऊंट की बच्ची हूं? मैं तो बकरी की बच्ची हूं। बोलो हम तुम्हें खाएंगे। बोलो जरूर खाओ, मैं बनी इसलिए हूं, खाने के लिए बनी हूं, खा लो। पर ये देखो ये क्या है? वो खोज शेर का था। बोले तो शेर का खोज है, तो यही मुझे शरणागति इसी की मैंने लिए, यही बैठा गया। अब क्या इरादा है आपका? बोलो आंटी जी आई एम सॉरी, रॉन्ग नंबर, हम भूल गए, अब हम चल दिए यहां से। ठीक है। फिर और आया बगैर वगैरह आए, उनको भी यही बता दिया। जो जो हिंसक पशु आए सबको बता दिया कि ये क्या है। बोले खुद आ गया जी। फिर आखिरी बात ये खुद आ गए महाराज जी। बोले बकरी, हाँ महाराज तैयार हो? बोले तैयार हूं, हम तुमको खाएंगे। बोले बिल्कुल खाइए, पर ये देखिए ये क्या है? बोले तो मेरा पैर है। बोले तुम्हारे पैर की कृपा से 50 हत्यारे चले गए मुझे खाने वाले यहां से, अब तुम खा लो, इससे बड़ा और क्या होगा? बोलो ये तो शरणागत को तो मैं रक्षा करता हूं, शरणागत आए हुए को मैं नहीं त्यागता। मेरा संकल्प है कि 1 लाख गौवध की हत्या है उतनी मुझे लगे अगर शरणागत को त्यागूं तो, इसलिए मैं नहीं करता ऐसा। तो बोलो महाराज ऐसा नहीं करते तो मुझे घर पहुंचा दो। बोलो मैं जंगल का शेर हूं, अगर मैं गांव में चला जाऊंगा तो भगदड़ मच जाएगी, जानवर मर जाएंगे, आदमी भैंसे मर जाएंगे। तो बोलो अब तो या तो तुम मुझे खा जाओ या मुझे पहुंचा दो, एक काम रह गया। शेर जो है हाथी को पकड़ कर लाया। हाथी डरता है शेर से।
सहस्र गज यूथफा नाम जिमी हंती केशरी, 1000 हाथी के झुंड को एक शेर काफी होता है। हाथी से कहा कि इसको घर पहुंचा कर आओ, जिधर जिधर से ये कहे उधर उधर से जाओ। हाथी ने कहा ठीक है, सूंड फैला दी, बकरी आराम से चढ़ गई, और उसके शरीर तो लंबा चौड़ा होता है, बकरी तो अपना नाच कूद कर रही है उसके ऊपर, सर पे कभी पीठ पर कभी कहीं, और ऊंचा इतना होता है कि रास्ते में कुछ भूख ऊख लगी डर की वजह से, कुछ लूज मोशन से भूख लग गई थी, तो वो रास्ते के जो पेड़ थे उनमें खूब खाती भी गया हाथी बचड़ को। और आखिरी में वो कहती है कि खोज पकड़ विश्राम ले, धनी मिले लो आए। खोज पकड़ विश्राम ले, धनी मिले लो आए। गज मस्तक चढ़ी, घर पहुंची हूं आए। यानी वो कह रही है कि जब एक भगवान की शरणागत हो जा, वो भी जंगल का एक राजा ही तो है, भगवान ही तो है, मैं उसकी शरणागत हो गई। शरणागत हो जाने से सुरक्षित मैं घर पे आ गई, और गजनाम हाथी के मस्तक पर चढ़ी, और मैंने रास्ते में भोजन भी किया, सुरक्षित घर पे पहुंच आई हूं, और जितने हिंसक जानवर हैं उनसे बच गई मैं। तो मेरे प्रेमियों, हम उस देवाधिपति देव जो जगतपति है, जीवपति है, आत्मापति है, लक्ष्मीपति है, उसकी शरणागत ले लेंगे तो यमराज जैसे भेड़िए, उनके नौकर, उनके हम ठोकर मार के भगा देंगे। वो कहेंगे आई एम सॉरी, हम तो आपके चरण धोने आए थे, आप क्यों गलत समझ रहे हैं हमको जी। ऐसे यमराज तुम्हारे चरण धोएगा, तुम्हारी यमलोक रास्ते में पड़ता है, रास्ते में तुम्हारी अगवानी करेगा। जैसे मिनिस्टर आता है तो गांव वाले सड़क के ऊपर स्वागतम, गेट स्वागतम, सुस्वागतम आदि आदि लिखते हैं। इस तरह जब आप लोग जाओगे तो यमराज आपका सुस्वागतम करेगा, आपके चरण धोएगा, और तुमसे कुछ नहीं कहेगा। कहते अगर हम अकड़ भी जाएंगे, बोले हाँ महाराज मैं तो चरण धोने आया हूं, आपसे कुछ कह ही नहीं रहा हूं। क्यों कि गोविंद भजन बिन जम तिल नहीं माने। वो यमराज को कॉर्ड वर्ड सिखाए हुए हैं उस परमात्मा ने, अब जो मेरे नाम का स्मरण करने वाला उसकी तरफ निगाह उठा करके मत देखना। बोले नहीं देखेंगे। तो मेरे प्रेमियों, शरणागत हो जाने के बाद में हमारी विजय है, यही मेरा सत्संग का पूर्ण सार है। मेरे प्रेमियों, आपका समय बर्बाद नहीं किया, आपका समय का सदुपयोग हुआ। आप जो है परमात्मा के मन से ही शरणागत हो लें कि हे प्रभु, हम तो भूल में थे, हम तो तेरे हैं, तू हमारा है, हम तेरे चरणों की शरण में हैं, और फिर आनंद देखिए आप लोग। तो सभी मेरे प्रेमियों को मेरी मंगलमय शुभ आशीर्वचन। मैं आशीर्वचन का 2 मिनट का समय और लूंगा प्रेमियों। मनी मन में गाली चाहे दे लो, भाई समय बाबा जी का बहुत ले लिया हमारा, लिखत में भी आ गई, समय ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं है, कि ये समय रोज रोज कहाँ मिलेगा बाबा जी को, आज ही तो मिल रहा है। तो मेरे प्रेमियों में स्वस्ति वान्द्रो वृषस्रवाः, स्वस्ति न पूर्खा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वो 33 करोड़ देवताओं का राजा इंद्र आप लोगों का कल्याण करे। और पूषा देव कहते हैं एक एक रोम का एक एक देवता होता है, अर्थात 72 करोड़ रोम हैं, इनके 72 करोड़ देव, उनको पूषा देव कहते हैं। 33 करोड़ के अलावा हैं ये, वो आपके एक एक त्वचा के बाल की रक्षा करें। भगवान विष्णु आपके धन की रक्षा करे, ब्रह्मा आपकी आयु की रक्षा करे, शिव भगवान आपको वरदान दायक हो, अर्थात सब देव आपकी रक्षा करे, आपका सुमंगल हो, आपको शांति प्राप्त हो, पृथ्वी आपको शांति प्रदान करे, और सब प्रकार का आपको आनंद करे। मेरे प्रेमियों, आप लोगों को अवश्य मंगलमय होगा। भागीरथ जी गंगा लाए थे, भागीरथ जी ने अपने कुल का तो उद्धार कर लिया, पर गंगा को वैतरणी यहां बना करके भूमंडल में ले आए, तो उससे लाखों करोड़ों गंगे गंगे यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, 100 योजन की दूरी पर गंगा शब्द को अगर उच्चारण किया जाए तो पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। वो भागीरथ गंगा लाया और हजारों का उद्धार हुआ और होता चला जा रहा है।
इसी तरह मेरे प्रेमियों, ये सत्संग का इंतजाम, बहन, खर्चा बहन या हर प्रकार की जिम्मेदारी हमारे चौधरी साहब, क्या नाम है उनका, यशपाल जी, उनके द्वारा हुआ और सभी आगंतुकों का सम्मान सत्कार और आप लोगों का सहयोग हुआ। पुण्य आपको भी उतना ही प्राप्त होगा। उनको अपनी सेवा का अधिक मिल गया, बाकी सत्संग का लाभ आपको भी उतना ही, उनको भी उतना ही है, क्योंकि भगवान के घर में भेद नहीं होता। जब वर्षा होती है तो सब जगह बरसती है, कांटेदार पेड़ पे भी बरसती है, फूलदार पेड़ पे भी बरसती है, और केले पे भी बरसती है, और अंगूर पे भी बरसती है। इसी तरह भगवान की कृपा सत्संग में भेद नहीं करती, सबको समान भाव से होती है। मेरे प्रेमियों, मैं तो मालिक का नौकर हूं, उसका ढिंडौरची हूं, उसका पियोन हूं, न मैं जगत गुरु हूं, न मैं सुदर्शनाचार्य हूं। ये तो आप लोगों ने क्या क्या उपाधि व्याधि दे दी है, आप लोग जानो। मैं तो उसका नौकर हूं और सच्चा नाम उसी का है। कल्प वृक्ष कामधेनु भी वही है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है बाबा नानक जी ने, कामधेनु प्रभु हरि के नाऊं, कल्प वृक्ष हरि के गुण गाऊं, जो जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। तो मैं तो मेरे ठाकुर से आप लोगों की कामना ही कर रहा हूं। मुझे भौतिकवाद की चीज तो नहीं चाहिए, क्यों मैं तो उससे जो मांगना था वो मांग चुका। उसके आनंद में, उसके प्रेम में वैराग्य ले लिया। अब तो मैं उसी का नौकर हूं, उसी का पियोन हूं, उसी का ढिंडौरची हूं, उसी का वकील हूं। सब कुछ उसने दे दिया मुझे। तो मेरे प्रेमियों, मैंने उनसे भगवान से प्रार्थना की तो मेरे परमात्मा का फरमान या आवाज या आज्ञा मिली कि सत्संग समारोह बहुत सुखद होगा, बहुत शांतिमय होगा और क्षेत्र में वृद्धि होगी। और कार्यकर्ता जिस जिस भाव से इसमें आए हैं, जिस जिस भाव से धन व्यय किया है, उसका 10 गुना मिलेगा, बढ़ेगा। और आज के 40 दिन के अंदर मेरे प्रेमियों, आप लोगों में जो पधारे उनमें जिसका जितना जितना भाव है, उस भाव के अनुसार अवश्य भगवान आप लोग पर कृपा करें।